बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी को इंतहाई आसान तरीके से बनाना शेयर करूँगा। तो चले आए चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास चावल हैं आधा किलो के बराबर सुपर कायनात वाले। इनको आपने 3 दफ़ा धोना है। इसके बाद मैं एक पैन में आधा कप के बराबर ऑयल डालूँगा। ऑयल को गर्म कर लूँगा और जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैं स्लाइस कटे हुए थिन प्याज जो है वो आपने डालने हैं आधा कप के बराबर। प्याज को सौते करने के बाद आपने इसको ब्राउन करने के लिए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कवर कर लेना है। और कवर करने के बाद जब प्याज ब्राउन हो जाए तो आपने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसको आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक इनकी खुशबू नहीं आती। जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर कढ़ाई कटा हुआ चिकन आपने इसके अंदर डाल देना है। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। इसके बाद जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो आपने इसके अंदर टमाटर डालने हैं आधा कप के बराबर स्लाइस कटे हुए। टमाटर डालने के बाद आपने बाकी मसाले इसमें नमक 1 खाने के चम्मच के बराबर डालना है और इसके साथ ही इसमें आपने ये ज़ीरा डालना है, ये आधा खाने के चम्मच के बराबर। ज़ीरा डालने के बाद आपने इसके अंदर बाकी मसालों में ये कुटी लाल मिर्चें हैं जिसको रेड चिली फ्लेक्स कहते हैं, 1 खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालनी है। और ये सौंफ है, ये आधा खाने के चम्मच के बराबर इसमें डालना है। सौंफ डालने से इसमें अच्छी सी खुशबू आएगी। इसके बाद ये हरी इलायचियाँ हैं 4 अदद जिनको मैंने क्रश कर लिया था, ये आपने बीजों समेत इसके अंदर डालनी है और इससे भी ज़बरदस्त सी इसके अंदर खुशबू आएगी। इसके बाद ये मेरे पास बादियान के फूल हैं, तेज़ पत्ता है, दालचीनी है, आपने 12 अदद लौंग के पीसेस डालने इसमें और जलवतरी 2 पीसेस आपने इसके अंदर डालने, ये नहीं 2 टुकड़े। और इसके बाद आपने चिकन स्टॉक जिसको कनौर क्यूब कहते हैं, ये 2 क्यूब आपने इसके अंदर डालने हैं जिससे इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इसके बाद आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाना है ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। इसके बाद आपने इस चिकन को इतनी देर तक पकाना है जब तक ये ऑयल अच्छे तरीके से रिलीज़ नहीं कर देते। इसके बाद आपने इसके अंदर चिकन के अंदर 3 गिलास के बराबर पानी डालना है। चावल मेरे पास आधा किलो के बराबर थे, यानी 2 गिलास। तो आप अगर कोई भी चीज़ डालें तो साथ 1 गिलास पानी जो है ना फालतू डालना है और आपने इसको कवर करना है और पानी को जोश दिलाना है 4 से 5 मिनट तक ताकि चिकन भी इसके अंदर अच्छे तरीके से कुक हो जाए। इसके बाद आपने इसका नमक चेक करना है। अगर नमक कम है तो आपने इसके अंदर आधा खाने के चम्मच के बराबर मज़ीद नमक डाल लेना है ताकि इसका जायका थोड़ा सा तुर्श हो जाए। आपने जब भी ये यखनी चेक करनी है इसमें नमक का चेक करना लाजमी है। इसके बाद आपने काली मिर्चों का पाउडर आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है जिससे इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। और इसके बाद में इसके अंदर चावल जो आधा किलो के बराबर जिनको मैंने 3 दफ़ा वॉश किया था और अच्छे तरीके से धोकर मैंने इन चावलों को जो कायनात वाले राइस हैं 35 मिनट तक भिगो कर रख दिया था। इसके बाद आपने इसको कवर करना है। जब इसमें चावलों में जोश आना शुरू हो जाए यानी चावल में पानी ड्राई होना शुरू हो जाए तो आपने इसका कवर उठाकर इसमें आपने बाकी मसाले जो हैं वो डालने हैं। ये कोरिएंडर पाउडर है आधा खाने के चम्मच के बराबर यानी सूखा धनिया पाउडर। उसके बाद आपने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें इसके अंदर डालनी है और ये पुलाव मसाला 2 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। जब चावलों का पानी ड्राई होना शुरू हो जाए तो आपने इसको कवर कर लेना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आपने इसको दम देना है। आपने चूल्हे पर तवा रखना है, तवे को गर्म करके आपने ये बड़ा पैन जो है ना उसके ऊपर रखना है और उसके बाद आपने चावलों को दम देना है। चूल्हे की फ्लेम को आपने आहिस्ता रखना है। तो ये देखें माशाल्लाह ये हमारे चिकन यखनी पुलाव जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो आपने मेरी इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चावल बनेंगे चिकन यखनी पुलाव वाले। इसके बाद मैंने इनकी प्रेजेंटेशन कर ली है। मैं इसको रायते के साथ सर्व कर रहा हूँ। आप चाहें तो ग्रीन चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।
प्लीज़ इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर। जज़ाकुमुल्लाह खैर।